तो कोर्ट ने क्या क्या सजा सुनाई, कुछ बताएं उसके लिए। जीवन कारावास हुआ, वो सभी को एक धारा एक ही लगी हुई है सभी को। जी। अच्छा, 2015 में शादी हुई, तो शादी के कितने दिन तक वो ठीक थी? 2017 में ये कांड हुआ है। अच्छा। 2 साल लगभग इन लोगों का ठीक ठाक चला। 2 साल बाद अपना वो साथी लेकर रह रहे थे। शादी के बाद ये लेके चले जाते हैं जी। कहाँ लेके गए थे? लुधियाना। लुधियाना। जी। लुधियाना में पत्नी के साथ रहते थे। जी। तो फिर कहाँ? एक बच्चा था। एक बच्चा भी था। विवाद क्या हुआ था इन लोगों में? विवाद वो कोई लड़के को बुलाई थी, वो हम आया ड्यूटी से, उस समय आ गया, वो देख लिया, उसी समय 2-4 हाथ जो भी मारा हो। उसके बाद वो लड़का था, उसको पकड़ने गया, वो छत से कूद गई। अच्छा, मतलब लड़के को ये पकड़ने गए तब तक वो छत से। एक आजमगढ़ जिले से एक खबर निकल के आई, 12 तारीख को कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें दहेज हत्या के आरोपितों को 50-50 हज़ार रुपया अर्थदंड और आजीवन कारावास 5 लोगों को होता है। और ये मामला है, ये ग्राम निजामुद्दीन पट्टी, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़। और ये 18/5/2017 को मुकदमा हुआ था दहेज हत्या को लेकर। वादी मुकदमा ने लिखवाया था कि मदन लाल पुत्र हरिकरण निवासी निजामुद्दीन पट्टी, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ने, उन्होंने थाने पे तहरीर दी थी कि अभियुक्त गण हरेंद्र पुत्र भोपल, कलेंद्र पुत्र भोपल, भोपल पुत्र मंजू और राजेंद्र पुत्र भोपल और दुर्गावती पत्नी भोपल, निवासीगढ़ निजामुद्दीन पट्टी, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ के तहत दहेज में 1 लाख रुपया व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर वादी की पुत्री बिमला को मारकर हत्या कर देना, जिसमें ये थाना सरायमीर पर मुकदमा अपराध संख्या 95/2017 और धारा थी 498A, 304B, 302, 34 और भारतीय दंड विधान की मतलब DP एक्ट पे पंजीकृत किया गया था और न्यायालय में दाखिल किया गया था। 12 गवाह उसमें लगे थे और 12 तारीख को 12/6/2026 को ये फैसला आता है कि इन लोगों को आजीवन कारावास और 50-50 हज़ार रुपये आर्थिक अर्थदंड की इन लोगों को सजा हुई। उसी की जांच पड़ताल के लिए हम आए हैं और बताया जाता है कि सास, ससुर, देवर और पति और जेठ, है ना, 5 लोग ना, 5 लोगों को सजा हुई है। और जो कहानी बताई जाती है असल में वो कहानी से इतर को जो सच्चाई होती है वो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। बात करते हैं इनसे। आपका नाम? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार। आपके भाई को? जी। अच्छा, कितने लोगों को ये अपराध में हुआ है? ये अपराध यहाँ कुछ नहीं हुआ हमारे घर पे, आप चाहे किसी से पूछ सकते हैं। ये हमारे गांव का मैटर नहीं था। ये लड़का लुधियाना लेकर आ रहा था, मगर मजबूरी इस बात की थी, वो जब लड़की वहाँ बेहोश हुई, वो वहाँ पे किसी लड़के के साथ पकड़ा था, मारा था और छत से कूद गई थी। उसके बाद वो जब वो बेहोश हो गई तो हमारे घर वाले बोले तू ले आया, हम इलाज करवा देंगे। उसके बाद वो लेके आया। थोड़ा सा आप रुकिए, धीरे धीरे रखिए। भाई थे आपके? जी। क्या नाम था उनका? हरिंदर कुमार। हरिंदर कुमार। शादी लव मैरिज हुई थी कि परिजन की? हुई थी। लव मैरिज हुई थी, थाने से हुई थी। सरायमीर। जी। सरायमीर थाने से। जी। लड़की इसी गांव की ही थी? इसी गांव की है। लड़की इसी गांव की। जी। उसकी 2 शादी पहले भी हो चुकी थी। अच्छा, 2 शादी पहले भी? 2। अच्छा, तो ये थाने से मतलब मर मुकदमा हो के या झगड़ा वगड़ा हो के तब नहीं, झगड़ा झुगड़ा कुछ नहीं हुआ था, वो दोनों राजी थे, शादी हुई थी थाने से। अच्छा, थाने से। तो कब हुई थी शादी, कितने साल पहले? ये 2015 में शायद हुआ ना, 2015 में, 15 में हुआ था। 2015 में शादी हुई। तो शादी के कितने दिन तक वो ठीक थी? 2017 में ये कांड हुआ है। अच्छा। 2 साल लगभग इन लोगों का ठीक ठाक चला। 2 साल बाद अपना वो साथी लेकर रह रहे थे। शादी के बाद ये लेके चले जाते हैं। जी। कहाँ लेके गए थे? लुधियाना। लुधियाना। जी। लुधियाना में पत्नी के साथ रहते थे। जी। तो फिर कहाँ? एक बच्चा था। एक बच्चा भी था। विवाद क्या हुआ था इन लोगों में? विवाद वो कोई लड़के को बुलाई थी, वो हम आया ड्यूटी से, उस समय आ गया, वो देख लिया, उसी समय 2-4 हाथ जो भी मारा हो। उसके बाद वो लड़का था, उसको पकड़ने गया, वो छत से कूद गई। अच्छा, मतलब लड़के को ये पकड़ने गए तब तक वो छत से कूद गई। फिर उसके बाद वो बेहोश हो गई। उसको कहाँ लगी अभी मालिक जाने और वो जाने। और पिताजी, उसने फ़ोन किया, 1-2 दिन वहाँ रहा, वो 2-4 दिन था। उसके बाद वो फ़ोन किया घर पे। ये लोग बोले, माता पिताजी हम भी वहीं थे, लुधियाने में थे, दूसरे एरिया में। वो बोले कि तू ऐसा कर, लेके आ, हम लोग उसका इलाज कराएंगे। जब लेके आया तो सायगंज स्टेशन से उसका बाप अपना ऑटो लेके घर चला गया अपने। अच्छा।
यहाँ हमारे घर वो लड़की आई नहीं है। अच्छा। हमारे जो भी दोषी है हमारा एक ही भाई है, मगर हमारा 4 परिवार एकदम निर्दोष है। तो इन्होंने जो लिखाया है कि दहेज में कार या दहेज में जो भी कुछ अगर हुआ है, ऐसी कोई बात होती तो 2 साल पहले गांव वाले को एक भेली खिला के अगर ये पानी पिलाए हों। हम तो मान लो झूठ बोल रहे हैं, हमारे घर की परिवार है, घर की गवाही तो ऐसे भी नहीं मानी जाती। लेकिन गांव के यहाँ है, पूछ लीजिए, अगर किसी को ये अपने ये चलो खुशी में कि चलो भाई हमारी लड़की की शादी की है कि गाँव वालों को खिला दें या किसी को पानी पिलाए हों अपने घर, इससे बड़ी बात हम आपको कुछ नहीं कह सकते। बाकी मनगढ़ंत मालिक जानेगा वो। तो ये जो लड़की के पिता है जी ये इन्होंने पूरे परिवार को ये लिखवा दिया, जी सास ससुर देवर जेठ जी। जितने भी लोग हैं सबको इन्होंने। जी अच्छा, उसके बाद फिर ये 2017 में मुकदमा होता है, जी। फिर आप लोग लड़ते हैं। हाँ, वो 2-2.5 साल बाद हमारा जो उसका पति था 2.5 साल बाद छूटा। बाकी 2-2 महीने 2.5 महीने पे 4 साल बाद 4 साल बाद वो छूटा। बाकी वो लोगों को 2.5 महीने बाद हम लोग 2.5-3 महीने के अंदर में सबको निकाल लिए थे, 4 महीने के अंदर में सबको, तब भी जेल हुआ था। जी तो जेल तो जाहिर सी बात है, जब इतनी इतनी धाराएं लगी हैं तो जमानत तो करा के बाहर आएंगे। जी आए तो थे। क्या आपकी कमजोर पैरवी थी कि कैसे क्या हुआ कि आप लोग हार गए? अब इसके बारे में हम आपको क्या बता सकते हो, कोर्ट का कागज अभी तक तो सही चल रहा था, एकाएक ये मोड़ लिया, क्या लिया। अभी तक तो ये था कि केस खत्म होने वाली है, खारिज होने वाला है। सच्चाई यही थी कि खारिज होने वाला है, लेकिन अब उसके बीच में क्या हुआ मालिक जाने, और हम लोग की किस्मत अब जो खराब है वो हम लोग जाने, या तो हम लोग कोई कर्म खराब किए हैं। तो कोर्ट ने क्या क्या सजा सुनाई, कुछ बताएं उसके लिए। जीवन कारावास हुआ है, वो सभी को एक धारा एक ही लगी हुई है सभी को। जी सोचिए कि अब तो वो तो गए, लेकिन 4-5 लोगों की ज़िंदगी वो ख़राब करके गई है। अब उसमें घर वालों को भी उन्होंने लपेट लिया जिनका कोई इसमें दोष नहीं है, और इनका कहना है कि वो डायरेक्ट वहीं शाहगंज स्टेशन से ही ऑटो से लिवा के इनके पिताजी लेके चले जाते हैं। अब वो कहाँ इलाज कराते हैं। इधर आइए थोड़ा सा, आइए आइए, आपने कोई बात नहीं, आके बोलिए। इधर आइए, आप कौन हैं? इधर आइए, इधर आइए, कैमरे में आना चाहिए। ठीक है, आप कौन हैं? मैं उनकी बहन हूँ, हरिंदर। अच्छा, बहन हरिंदर की आप बहन। हाँ, हाँ, क्या हुआ बताइए। हमारे भाई लोग को बेगुनाह के बाप के फंसाए हैं। हमारे कोई परिवार नहीं बोला। अच्छा। हाँ, घर तक वो लड़की नहीं है। घर तक उसके बोले उसके पिता कि मैं यहाँ से ले जाओगे तो मैं अभी पुलिस वाले बुलाऊंगी। बस वहाँ से मेरे माँ मेरे भाई पिता पीछे हाथ छोड़ दिए। अच्छा। हाँ, वो लोग यहाँ से लेके आए, कहाँ दवा खाना पे ले गए हम लोग को नहीं मालूम। वहाँ से लाने के कितने दिन बाद वो मर जाता? 5 दिन बाद। नहीं 15 दिन। 15 दिन नहीं, 15 दिन ना रहा, 5 दिन बाद खत्म। कहाँ इलाज करवा रहे थे, कुछ पता है? कुछ पता चला? संजरपुर ले गए हैं, संजरपुर से फिर आजमगढ़ सदर हॉस्पिटल में ले गए थे वो लोग। कितना पैसा लगाए वो लोग कि नहीं लगाए हमको लोग को नहीं मालूम। हम लोगों को उन लोग के घर पे दरवाजे पे शादी हुई तब से नहीं जाते कभी। हाँ, हम लोग नहीं गए थे वहाँ पे। अच्छा, कहीं न कहीं वो जो कसक थी उन्होंने पूरी निकाली है, इसलिए घर पूरे परिवार को उन्होंने फंसाया है। सोचिए अब 50-50 हज़ार रुपये चाहिए, अच्छा। 2.5 लाख रुपये चाहिए। हमारे माँ पिता बोले कि नहीं हम लोग पैसा नहीं देंगे, न जेल हमारा लड़का खटेगा, हम लोग शादी करेंगे, हमारा लड़का जेल नहीं खटेगा। अब सोचिए। हाँ, बताइए। इनकी लड़की जहाँ जाती तहाँ से ये लड़की कमाई खाता है। लड़की लोग कमाई खाता, कमाई खाए, कोई मेरे घर से पैसा नहीं पाए, इसीलिए ऐसा करा ही है। हाँ, इसीलिए करा। अब सोचिए इनका पूरा परिवार जब पूरे जो लेके गए, हाँ, कब लेके गए? 8 तारीख के गए थे फाइनल, बोले कि आज केस के फैसला हो जाएगी। 8 तारीख के अब ये लोग पैसा भरे कि क्या है वो लोग के मन, कोर्ट से वो लोग के 5 जने गए थे, वैसे वो लोग लेके चले। चलिए, इस फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट अपील कर सकते हैं, अभी और भी तमाम अदालतें हैं, है ना? हाँ, नहीं तो हम लोग से दूसरा जात बिरादरी पूछ लो, बाहरी आदमी से बोलने कि हाँ ये लोग दहेज पे गाड़ी के मांग ले रहे हैं, नहीं तो 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बता सकते हैं ना। आइए आइए आइए, बात करें। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। वही सराय में थाने में। अच्छा। तो उसमें को ये लेन देन की तो बात ही नहीं हुआ था, उसमें लेन देन की कोई बात नहीं। जबरदस्ती अगर उन्होंने दोनों जने ने करा दिया तो शादी हो गई, तो उसमें लेन देन की क्या बात हुई? कोई बात नहीं उसमें लेन देन, कोई बात नहीं। रही बात है कि वो पहले भी 6 साल सजा काट चुका है। अच्छा। 4 साल सजा काट चुका है, सभी लोग मम्मी पापा सभी लोग काट चुके हैं। उसके बाद ये दोबारा
कैसे ऐसे हुआ कि एक बैग सबको एकदम पूरा, जो कसूर वाले थे वो भी, जो नहीं कसूर वाले वो भी, जिनका गुनाह था वो भी, जो हाँ जो बेगुनाह थे। बेगुनाह थे वो भी, सबको एकदम लपेट दिए उसमें। मान लीजिए अगर गुनाह हरिंदर नाम था हाँ, उनका, अगर हरिंदर। उन्होंने किया तो मान रहे हैं घर वाले कि हाँ बिल्कुल। उसने गुनाह किया हो, हाँ, जो भी बिल्कुल। किया होगा, लेकिन घर वालों को क्या दोष हाँ वही, आप लोग, हम लोग तो हम भी नहीं जानते, हम लोग भी नहीं देखे है। रही बात ये है कि जो चीज़ें हैं कि ये चीज़ देखा नहीं किसी ने कि कहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आने के बाद में मर गई, ये हुआ, लड़ाई दंगा ऐसा वैसा, यही चीज़ें सबको हुआ। और कहाँ वो लुधियाना में लेकर रहता रहा अपना, यहाँ पे कैसे आया कैसे नहीं आया ये सब नहीं मालूम। चलिए, ये खबर दिखाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करने का मकसद नहीं था, लेकिन सच्चाई बहुत आप लोग ज़्यादा ये भी सर, जान लीजिए परेशानी कि का बहुत अगर ज़्यादा जरिया है। लव मैरिज करते हैं हाँ, उसके तो बाद उसमें देखिए, दहेज कहाँ से आता है? ठीक है मैं मान रहा हूँ आपकी बात को। अब उसके नाते देखिए जो बेगुनाह है 4 लोग वो भी चले गए। मान लीजिए अगर पति दोषी है तो हाँ, उसको जो भी सज़ा हो मंज़ूर है। लेकिन सास-ससुर या देवर-जेठ जो भी फँसे हैं, ये गलत तरीका है। तो फिलहाल ये परिवार स्वतंत्र है, आगे की न्यायिक कार्रवाई के लिए ये उच्चतम न्यायालय तक जा सकता है, ये स्वतंत्र है। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। अगर ऐसा समाज में हो रहा है, तो सोचिए आने वाला भविष्य कितना खतरनाक होगा। आप भी अगर ऐसे लव तो मैरिज वाले हैं या लेके अपने शहर में रहते हैं, तो ज़रूर सावधान रहें, क्योंकि ऐसे मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अमूमन होता क्या है कि शादी के महीने 2 महीने के बाद जो है औरतें अपने पति के साथ जहाँ कमाते हैं परदेश में रहने लगती हैं, और जब उनको शहर की हवा लगती है तो ऐसी वारदात हो ही जाती है। पति की गैर मौजूदगी में अगर कोई दूसरा आता है तो ज़ाहिर-सी बात है पति को बर्दाश्त नहीं होगा। वही हुआ था कि मारा-पीटा था, जो कुछ भी हुआ। अब इन लोगों का कहना है कि छत से वो कूदी है या हो सकता है धक्का दिया हो, जो कुछ भी हो वो मैटर वहीं पर हुआ था लुधियाना में। लेकिन अब इसमें परिवार वालों को फँसा देना झूठे आरोप में कि दहेज की माँग थी, क्या थी, कैसी थी, तो आप लोगों ने ये सुना सच्चाई। आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।